नमस्कार। द्वीप विकास और प्रशासन कार्यक्रम के आज के इस अंक में देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। यात्रा हमें जो है अपने जीवन काल में यात्रा करनी पड़ती है। कोई जो है अपने कामकाज के चलते, तो कोई जो है अपने पढ़ाई को लेकर, कोई जो है घूमने फिरने के लिए, तो कोई जो है अपने स्वास्थ्य के बीमारी को ठीक करने के लिए जिस माध्यम का चुनाव करते हैं वो जहाज होता है। तो ऐसे में जहाज रानी सेवा हमारे लिए मददगार साबित होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी शिपिंग सर्विसेज अर्जुन शर्मा IAS। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जहाज रानी सेवा जो है हमारे इन द्वीपों के लिए एक लाइफलाइन रही है हमेशा से। तो वर्तमान समय में पैसेंजर फ्लीट की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो क्या है? हम कुल मिलाकर 66 जहाज़ अभी चला रहे हैं जी। ये सारे जहाज़ 4 सेक्टर्स में चलते हैं, जिसमें मेनलैंड सेक्टर, इंटर आइलैंड सेक्टर, फोरशोर सेक्टर और इनलैंड वेसल IV सेक्टर में चलते हैं। हमारे पास अभी इन 66 में से एक जहाज़ मेनलैंड सेक्टर में चल रहा है, 8 जहाज़ इंटर आइलैंड सेक्टर जो कि अलग अलग द्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। फोरशोर सेक्टर में 17 जहाज़ हैं और बाकी जहाज़ जो हमारे IV सेक्टर, जिसको हम हार्बर सेक्टर भी बोलते हैं, तो उसमें ये जहाज़ चल रहे हैं। हमारे इन द्वीपों में जो है कार्गो के कितने जहाज हैं और LPG गैसों को ले जाने में कितने जहाज सक्षम हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिकॉज कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन जी इन द्वीपों की एक तरीके से लाइफलाइन है। जी जी। और हमारे पास वर्तमान में 2 कार्गो के जहाज़ चल रहे हैं, जिनका नाम बादाम और चुगलम है। बादाम और चुगलम, जी जी। और प्रशासन की ये योजना है कि अगले आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम 4 और 200 टन के जहाज़ हमारी फ्लीट में हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि आपने बताया कि इसमें 4 सेक्टर हैं, तो ये IV सेक्टर क्या है? इससे थोड़ा IV सेक्टर का मतलब है इनलैंड, जो इनलैंड हमारे वाटर्स हैं, जो कि हार्बर के अंदर का जो पानी है। तो ये IV सेक्टर है, जिसमें हमारी छोटी फेरीज चलती हैं, जिसमें पैसेंजर फेरीज भी होती हैं, व्हीकल फेरीज भी होती हैं, और इसमें हमारी हार्बर फेरीज भी होती हैं। उदाहरण के तौर पे जो हमारी चाथम से बम्बू फ्लैट तक फेरी चलती है जी, वो IV सेक्टर में चलती है, जिसको हम हार्बर सेक्टर बोलते हैं। जी जी। सर, जैसे आने वाले समय में हम कितने जहाज़ों को देख सकते हैं? प्रशासन ने एक योजना बनाई है जिसके तहत इन चारों सेक्टर्स में हार्बर फेरीज हो, व्हीकल फेरीज हो, पैसेंजर फेरीज हो, इनलैंड, फोरशोर, इन चारों सेक्टर्स में हम जहाज़ खरीदेंगे। और मैं अपने साथ आंकड़े भी लाया हूँ, आपके माध्यम से अपने पूरे ऑडियंस को विस्तृत रूप से बताना भी चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। हमारी योजना है कि 250 पैसेंजर के 4 व्हीकल फेरी हम खरीदेंगे जी। उसके साथ साथ 250 पैसेंजर वाले 6 हार्बर फेरीज भी खरीदने का प्लान है। एक 250 पैसेंजर की फेरी खरीदने का प्लान है, और 6 हमारी ऐसी हार्बर फेरीज खरीदने का प्लान है जिनका 100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। जी। उसके साथ साथ मैंने जैसा कि पहले बताया कि 4 200 टन की कार्गो वेसल्स खरीदने का प्लान है। जी। हम उसके साथ 2 वाटर बार्जेस भी खरीदने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ पूल टग्स 20 टन के 2 पूल टग्स भी हम खरीद रहे हैं। और इसी तरीके से एक हमने विस्तृत योजना बनाई है, और मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो शिपिंग फ्लीट है वो आगे और भी उसमें बढ़ोतरी होगी, और जहाज़रानी की सेवाएं हम द्वीपवासियों को और भी अच्छे तरीके से उपलब्ध करा पाएंगे। सर, आपने बहुत कुछ बताया, तो इसमें जो वाटर बार्जेस के बारे में बताया वो क्या हैं? मैम, वाटर बार्जेस वो जहाज़ हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कभी कभी द्वीपों में हमने पीछे समय में देखा है कि कभी कभी पानी की कमी पड़ जाती है। जी जी। तो ऐसे समय में ये वाटर बार्जेस हमारे लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और बहुत हमें इससे सहायता होती है। और द्वीपों में जिन जगहों में पानी की कमी है, वहाँ पे हम पानी की कमी की वो पूरा करते हैं। अभी हमारे पास कुछ वाटर बार्जेस अवेलेबल हैं, तो हमारी योजना है कि हम वाटर बार्जेस और भी लेंगे। जी सर, जैसे कि हमने सुना है कि कैटामैरन ये बाकी जहाज़ों से किस प्रकार अलग है? जी,
कैटामैरन एक तरीके का जहाज़ ही होता है जिसमें, अगर तकनीकी रूप से बोलें तो, जिसमें 2 हल होते हैं। जी हल का मतलब है जो जहाज़ की मेन बॉडी होती है, जी उसको हल बोलते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि नॉर्मली जहाज़ों में एक ही हल होता है, कैटामैरन जहाज़ में 2 हल होते हैं। ये कैटामैरन नॉर्मली छोटी यात्राओं में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जो सी सरफेस जो पानी है उसका वो ज़्यादा रफ़ नहीं होता, और छोटी यात्राओं में इसका अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अब हमारे पास कैटामैरन है? कैटामैरन आज के समय में हमारे पास शिपिंग फ्लीट में नहीं है, नहीं है। पर हमारी योजना है कि हम 300 पैसेंजर वाले 2 जहाज़ हम चार्टर करेंगे। तो उसमें अगर प्रशासनिक तौर पे हमें उचित लगेगा, उपयुक्त लगेगा, तो ये कैटामैरन भी आ सकते हैं। मुख्य भूमि और द्वीप समूह को जोड़ने के लिए जहाजरानी सेवा जो है क्या कदम उठा रही है? हमारे पास अभी मेनलैंड सेक्टर में, जो मुख्य भूमि की बात आपने की, अभी एक जहाज़ उपलब्ध है। जी सर। पिछले कुछ वर्षों में हमारा अनुभव रहा है कि मेनलैंड जाने के लिए शिपिंग मीन्स के थ्रू जो डिमांड है वो कम रही है। जी जी। बिकॉज एयर ट्रैवल को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जी जी। तो इसलिए जहाज़ों की जो डिमांड है वो कम रही है। जी हाँ, ये बात सही है कि गर्मी के कुछ महीनों में डिमांड बढ़ती है, पर बाकी टाइम में ये डिमांड उतनी नहीं रहती है। जी। तो एयर ट्रैवल की डिमांड की वजह से मेनलैंड सेक्टर के जो हमारे जहाज़ की फ्लीट है वो अभी हमने कम रखी है। अभी मैं ये जानना चाहूँगी कि वेसल अशोका और वेसल अटल की स्थिति क्या है? वेसल अशोका और अटल 1200 पैसेंजर की कैपेसिटी के 2 बड़े जहाज़ हैं, जो अंडमान निकोबार प्रशासन कोचीन शिपयार्ड के थ्रू बनवा रहा है। जी। ये दोनों बड़े जहाज़ हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेनलैंड सेक्टर में पैसेंजर ट्रैफिक, शिपिंग के थ्रू डिमांड काफ़ी कम हो गई है, हमारा अनुभव भी यही कहता है। तो प्रशासन की ये योजना है कि ये जहाज़ हम किसी और पर्पस के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें, या उनको भारत सरकार के किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें, या प्रशासन में ही किसी और पर्पस के लिए, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो और भी कुछ सेवाएं हों, उनको देने के लिए हम प्रदान करेंगे। मिडिल स्ट्रेट में जो है कितने वाहन फेरी सेवा हैं, और ये सेवा में जो है जहाज़ों को और इंक्लूड किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। जी। मिडिल स्ट्रेट में जो हमारी वाहन फेरीज़ हैं उनकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जी। तो अभी के टाइम में हमारे पास 3 व्हीकल फेरीज चल रही हैं मिडिल स्ट्रेट में। जी। जिनका नाम है, एक नॉर्थ बे है जी, एक ऑस्टिन नाम से फेरी है, और एक कदमतला नाम से फेरी है। ये जो तीनों व्हीकल फेरीज हैं ये अभी आज के समय में हमें अपनी सेवाएं दे रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी योजना है कि हम और भी व्हीकल फेरीज 4 व्हीकल फेरीज और खरीदेंगे, और मेरी उम्मीद है कि ये भी आगे मिडिल स्ट्रेट में अपनी सेवाएं देंगी। से पहले के समय में जो है जहाजरानी सेवा जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैरन द्वीप तक जो है जहाज की सेवा उपलब्ध कराती थी। तो क्या आने वाले समय में ऐसा सुविधाएं उपलब्ध होंगी? जी, ये प्रस्ताव प्रशासन में विचाराधीन है। जी। और हमारी योजना है कि आगे आने वाले समय में एवरी फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में जी, हम ये सेवा दोबारा से उपलब्ध कराएंगे लोगों को। जी। और इसके लिए जल्द ही हम एक प्रेस विज्ञप्ति भी इशू करने वाले हैं। जी। तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। जी। तो मेरी उम्मीद है कि जल्दी ये भी सेवा द्वीपवासियों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। जी सर, जैसे कि ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे जो कि बंदरगाह पे पड़ी हुई हैं, जिनका कोई मतलब उपयोग नहीं है। जी। तो इससे बहुत सारी असुविधाएं भी होती होंगी। तो जो है विभाग जो है जहाजरानी सेवा की जो विभाग है वो क्या कार्रवाई कर रही है या क्या कार्रवाई करने वाली है? ये ऑपरेशनल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी। गत वर्षों में लगभग 11 जहाज़ हमने डिकमीशन किए हैं। जी। और उनको हमने स्क्रैपिंग में भी डाल दिया है। एक भारत सरकार की टेक्निकल एजेंसी है जिसको MSTC कहते हैं। जी। तो उस एजेंसी के थ्रू 11 जहाज़ हम स्क्रैपिंग में डाल चुके हैं। इसके अलावा हमने 6 और जहाज़ भी आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम आगे आने वाले टाइम में स्क्रैपिंग में डाल देंगे।
ये तो बात रही जहाज रानी निदेशालय की। जी। उसके अलावा एक हमारे पास पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड नाम से एक एजेंसी है, वो भी MSTC के थ्रू जो उनके जहाज़ हैं और भी जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो भी उनको स्क्रैपिंग ऑक्शन करता रहता है। पिछले वर्ष में भी काफ़ी किया है और आगे आने वाले समय में भी उसको स्क्रैपिंग में ऑक्शन में वो डालते रहेंगे। जी सर, ये जो फोरशोर सेक्टर है इसको मजबूत करने के लिए विभाग क्या कर रहा है? फोरशोर सेक्टर में हमारे पास कुल 17 व्हीकल्स हैं, 17 जहाज़ हैं। जी। इन 17 में से अभी के समय में, बिकॉज जहाज़ रिपेयर और मेंटेनेंस में भी रहते हैं, अभी के समय में हमारे पास 8 जहाज़ ऑपरेशनल हैं, फंक्शनल हैं, जी। लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमारे पास 3 और जहाज़ फोरशोर सेक्टर में आ जाएंगे। जी। तो कुल मिलाकर हमारे पास फिर 11 जहाज़ हो जाएंगे। जी। हमारी ये प्रयास है कि फोरशोर सेक्टर में किसी भी समय हमारे पास मिनिमम 10 जहाज़ उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि हम सारे द्वीपों को, आइलैंड्स के सारे द्वीपों को फोरशोर सेक्टर की जो सेवाएं हैं वो तरीके से एक नियमित रूप से प्रदान कर सकें। सर, हमारा द्वीप जो है पर्यटन के लिए जाना जाता है और हमारे द्वीपों की आर्थिक विकास में जो है पर्यटन एक अहम भूमिका रही है हमेशा से। तो पर्यटन स्थलों पर जो है और इनको बेहतर करने के लिए वहाँ पर जो है यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए वॉशरूम, लॉकर इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि स्वराजद्वीप जी पर हमारा पैसेंजर टर्मिनल का काम चल रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं, लॉकर की सुविधाएं, वॉशरूम की सुविधाएं और भी इसके अलावा और भी जो सुविधाएं जो कि एक पैसेंजर टूरिस्ट को चाहिए होती हैं, जी। वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके अलावा ये सारी सुविधाएं, हमारी योजना है कि शहीद द्वीप में भी ये सारी योजनाएं उपलब्ध हों। हमारी फिनिक्स बे जेटी में भी ये सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं। उसके अलावा लॉन्ग आइलैंड और बाराटांग जेटी में भी जो सुविधाएं हैं उनको हम धीरे धीरे अपग्रेड करने की योजना है, ताकि जो बेसिक जो पैसेंजर की जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सारी उपलब्ध रहें उनको। सर, हमारे बंदरगाहों पर हम विश्व स्तरीय सुविधाओं की उम्मीद कब से कर सकते हैं? ये एक लंबी प्रक्रिया है। जी। उसके लिए प्रशासन ने एक विस्तृत योजना बना ली है। मैंने जैसा कि बताया कि हमारा जो स्वराजद्वीप का जो बंदरगाह है उस पे हमारा काम चालू हो गया है। शहीद द्वीप का जो बंदरगाह है उस पे ये सारी जो सुविधाएं हैं वो देने का हमने प्लान बना लिया है। उसका भी टेंडर हम जल्दी ही कर देंगे। लॉन्ग आइलैंड, बाराटांग, इनफैक्ट जो दिगलीपुर और मायाबंदर के भी जो बंदरगाह हैं उनके लिए भी हमने एक विस्तृत योजना बना ली है। और मेरी उम्मीद है कि ये धीरे धीरे हम इस पूरी योजना को एक प्रोसेस में ले आएंगे, ताकि जैसा कि आपने कहा कि हमारे बंदरगाहों पे विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जी सर, जैसे कि रंगत, दिगलीपुर ऐसे स्थानों पर जो है हमेशा से एक बेहतरीन जहाज की जो है हमेशा से मांग रही है, तो ऐसे में यात्रा सुगम हो इसके लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि द्वीपवासियों की काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि रंगत और लॉन्ग आइलैंड के लिए हमारी पोर्ट ब्लेयर से डेली फेरी चले। जी। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर से हमने लॉन्ग आइलैंड और रंगत के लिए पोर्ट ब्लेयर से एक डेली जहाज़ हमारा चल रहा है। तो इसके लिए हमारे निदेशालय को काफ़ी सराहना भी हुई है, काफ़ी प्रशंसा भी हुई है। उसके अलावा सब लोग जानते हैं कि हफ्ते में 3 बार सेलिंग होती है पोर्ट ब्लेयर से, जो कि पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड, रंगत कवर करते हुए अगले दिन वापस आती है। जी। तो ये सुविधाएं हम रंगत के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक कि दिगलीपुर और मायाबंदर का सवाल है, दिगलीपुर और मायाबंदर में हफ्ते में 2 बार सेलिंग हो रही है, जी। जिसमें हमारे सिंधु नालंदा जो जहाज़ हैं वो भी जा रहे हैं। दिगलीपुर में जेटी है जहाँ पे कभी कभी हमारे पास टाइड रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जी। ज्वार के जो प्रतिबंध है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी जहाज़ वहाँ पे नहीं लग पाता है, वहाँ बर्थिंग नहीं हो पाती है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि रेगुलरली हम दिगलीपुर में भी हमारे जहाज़ की बर्थिंग हो और वहाँ के जो पैसेंजर हैं उनको भी हम अपनी सुविधाएं दे सकें। मायाबंदर में इस तरीके की परेशानी नहीं है, तो मायाबंदर में हमारे हफ्ते में 2 बार की जो सेलिंग है वो नियमित रूप से चल रही है। जी
सर, पोर्ट ब्लेयर से जहाज़ों पर निर्भर हुए बिना निकोबार द्वीप समूह के बीच जो है यात्रियों और कार्गो के सुचारू परिवहन के लिए क्या किया जा रहा है? निकोबार द्वीप समूह को हम सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए जहाज़रानी विभाग ने एक फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल निकाल दिया, जो कि पहले नहीं था। पहले थोड़ा सा इरेगुलर रहता था, लेकिन अब हमने एक फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल निकाल दिया है। उसके तहत नियमित रूप से हर हफ्ते पोर्ट ब्लेयर से सेलिंग होती है कैम्बल बे के लिए जी। ननकौरी के थ्रू। तो ये नियमित रूप से हर हफ्ते सेलिंग हो रही है। तो इसमें जो हमारे ननकौरी और कैम्बल बे के जो पैसेंजर्स हैं वो जाते हैं, और साथ ही साथ हमने एक लिंक शेड्यूल भी निकाल दिया है। तो जो कैम्बल बे के आसपास के जो छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमारे पैसेंजर्स जाना चाहते हैं, उसी तरीके से ननकौरी के आसपास के जो आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमारे पैसेंजर्स जाना चाहते हैं, तो एक लिंक शेड्यूल भी हमने निकाल दिया है कि छोटे जहाज़ों के थ्रू हम ननकौरी के पैसेंजर्स और कैम्बल बे के पैसेंजर्स को भी अब उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे जी। तो ये एक हमने जो फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल निकाला है, उसकी वजह से हमारे विभाग की लोगों ने काफ़ी सराहना भी की है, और ये दिखाता भी है कि जो हमारे विभाग जो है वो लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे तरीके से कटिबद्ध है। उसके अलावा एक फोर्टनाइटली सेलिंग भी होती है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान से कार्निक, कार्निक से कचाल होती है। वो फोर्टनाइटली तरीके से होती है, और इसमें कार्गो भी जाता है जी। तो ये जो फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल जो हमने निकाला है, वो एक विभाग की बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूँगा। सर, कचाल द्वीप में जो है एक बड़ी बंदरगाह है जी। तो यात्री और माल के आवाजाही के लिए कचाल बंदरगाह तक सिंधु नालंदा कैमल बे जहाज़ों की सेवा प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, ये काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी कि सिंधु और नालंदा भी कचाल के बंदरगाह पर बर्थ करें। जी। अब हमने इस डिमांड को पूरा कर दिया है। जी। कचाल में हर हफ्ते एक जहाज़ हमारा जाके बर्थ कर रहा है, जिसमें कार्गो, पैसेंजर, सब तरीके की हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो सिंधु और नालंदा जो जहाज़ हैं, हमारे बड़े जहाज़ हैं, वो भी अब कचाल के बंदरगाह पर बर्थ कर रहे हैं। सर, मैरीन डॉकयार्ड में जो है क्या क्या सुविधाएं हैं, और विभाग जो है उसको और बेहतर करने के लिए क्या कर रहा है? मरीन डॉकयार्ड शिपिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट है। जहाज़ों के जो रिपेयर होता है वो सब मरीन डॉकयार्ड में होता है, डीएसएस के जहाज़ों का। उसके लिए हमारे पास 2 ड्राई डॉक्स हैं, 6 स्लिपवेज हैं जहाँ पे हल और शिप का पूरा रिपेयर होता है। साथ ही साथ सारी तरीके की जो वर्कशॉप्स हैं वो वहाँ पे उपलब्ध हैं, जहाँ पे हमारे जो कर्मचारी हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जहाज़ नियमित रूप से लोगों को अपनी सेवाएं देते रहे। इस डॉकयार्ड की मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने एक योजना बनाई है। कोचिन शिपयार्ड ने इस डॉकयार्ड का बड़े विस्तृत रूप से इसको स्टडी किया है और एक रिपोर्ट वो सबमिट करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम डॉकयार्ड को और भी मॉडर्नाइज करेंगे, ताकि सारी विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं वो हमारी शिपिंग फ्लीट में और हमारी शिपिंग एस्टैब्लिशमेंट में उपलब्ध हो। सर, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच की जो सेवा है उसे बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच हफ्ते में वीकली हमारी जहाज़ की सुविधाएं अवेलेबल हैं। उसके अलावा एक फिक्स्ड फोर्टनाइटली शेड्यूल भी हमने बनाया है, जो कि हट बे कार्निक को टच करता हुआ जाता है। तो लिटिल अंडमान और कार्निक की जो भी पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट है वो इसके थ्रू हम पूरा कर रहे हैं। सर, वर्तमान समय में जो है शिपिंग जो विभाग है उसमें कितने पदों की रिक्तियां हैं और इसे कब तक भरा जाएगा? सभी ग्रुप्स में पदों को ग्रुप ए, बी और सी में बांटा जाता है। तो ग्रुप ए, बी, सी तीनों में रिक्तियां हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिक्तियां हमारे पास ग्रुप सी में हैं। जी। तो लगभग 386 हमारे पास पद हैं जो भी खाली पड़े हैं ग्रुप सी के। जी। उसके लिए एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी शिपिंग विभाग कंडक्ट कर चुका है। उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द ही आने वाला है। इस एग्ज़ाम के बाद बिकॉज कुछ जो पद ऐसे हैं जो तकनीकी पद हैं, जिनमें एक टेक्निकल
प्रोफिशेंसी चाहिए होती है। जी। ये रिज़ल्ट के बाद एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिसके बाद हम रिज़ल्ट को फाइनलाइज कर लेंगे। मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हम ये पद जो ग्रुप सी के हैं हम इनको फिल कर लेंगे। सर, जो है शिपिंग जो है एक सेवा का क्षेत्र है, तो ऐसे में जो है विभाग को यात्रियों से और कर्मचारियों से काफ़ी उम्मीदें होंगी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो कर्मचारी हैं विभाग से, हाँ, मेरा यही कहना है कि वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ द्वीपवासियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी मेहनत और इसी निष्ठा के साथ आगे भी काम करते रहें और लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें। लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि विभाग आपके लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, पूरे मन से काम कर रहा है, और जो भी लोगों की डिमांड्स हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनको जितना जल्दी उनको पूरा कर सके और जितना अच्छे तरीके से पूरा कर सके हम उनको करेंगे। और आगे आने वाले समय में भी हम लोगों को अच्छी शिपिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, अंत में आप जहाजरानी सेवा निदेशालय की जो भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमारे द्वीपवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जहाजरानी जो विभाग है उसमें हम मुख्यतः 3 उस पर काम कर रहे हैं, 3 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो जहाज़ों की फ्लीट है वो अच्छी हो, ताकि हमारे पास लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ उपलब्ध हों। साथ ही साथ जो हमारा पोर्ट पे, बंदरगाहों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे जी। ताकि जो पैसेंजर्स हैं जो वेट कर रहे हैं जहाज़ के आने का या जहाज़ के जाने का, उनको हम एक सारी की सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं दे सकें। और साथ ही साथ हमारी जो जेटीज़ हैं, जेटीज़ मॉडर्न हों, जेटीज़ सारी सेफ़ हो लोगों के लिए, तो ये सारी सुविधाएं एक साथ हम लोगों को प्रदान कर सकें। तो हमारी यही प्रयास रहता है और इसके लिए हमने एक विस्तृत योजना भी बनाई है। तो मेरी उम्मीद है कि हम जल्द ही इसको क्रियान्वयन में लाना शुरू कर देंगे। सर, आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया और अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आए और विभाग के बारे में बहुत सारी बातें आपने हमें बताई कि आने वाले समय में जो है और भी जहाज़ों को आप इंक्लूड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत